हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानता नेटवर्क यानी मानता कॉइन के बारे में, और इसके साथ ही हम ईवो के अपडेट्स को भी यहाँ पे चेक करेंगे। देखो, वन डे के अकॉर्डिंग हमें इन दोनों के प्राइसेस में काफी ज्यादा यहाँ पे डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इनका बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक इन दोनों में हमें डंपिंग देखने को मिलेगी और क्या वापस से यहाँ पे रिकवरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या अपकमिंग डेज में ये हमें मिनिमम 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक इन दोनों प्रोजेक्ट्स में किसी ने एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इसके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करने वाले हैं, इनके एक्सचेंजेस पे भी बात होगी और इसके अनलॉकिंग के रिलेटेड भी यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मानता नेटवर्क की बात कर लेते हैं। तो देखो, मानता जो प्रोजेक्ट है ये 2024 में ही मार्केट में आया था और आते ही इसने काफी अच्छा हाइक भी दिया था। और मैं आपको बता दूं कि मानता में जो एंट्री मैंने करवाई है तो बेसिकली यहाँ पे दो एंट्री हमारी, एक 0.80 पे है, सेकेंड वन जो हमारी एंट्री थी वो 0.60 पे थी। तो देखो, दोनों ही एंट्रीज के कंपेयर में पिछले दिनों में इसने काफी अच्छी रिकवरी ली थी और $1+ तक चल रहा था। जब मैंने कहा था कि 50% अपने कॉइन से आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले, 50 या 80% तक भी मैंने कहा था, और आपको बताया था कि 20% को एटलीस्ट आपने बैकएंड पे होल्ड करके रखना है, जिससे हम दिसंबर एंड तक लेके चलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी होगी, और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो ऑलरेडी हमने 80% से प्रॉफिट बुक किया है, 20 को होल्ड करके रखेंगे। और यहाँ पे जो अनलॉकिंग है वो आपको नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगा, यानी जनवरी 2025 में। तो अनलॉकिंग के बाद से मानता में अगेन हमें एंट्री करने के लिए फिर से बॉटम मिल सकता है, क्योंकि अनलॉकिंग के बाद इसका जो प्राइस है वो डंप हो सकता है। तो अगर आपने ये सारी चीजें मेरे गिवन पॉइंट को और मेरे चैनल को फॉलो अप करके करी हैं तो आपने भी यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है ये सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.87 पे है, मार्केट कैप की बात करें तो डाउन में है, वॉल्यूम की बात करें तो वो भी डाउन में है और 40+% से डाउन में है। दैट मीन्स की थोड़ी और अभी आपको यहाँ पे डंपिंग ही देखने को मिलने वाली है, 0.80 तक भी ये डाउन में जा सकता है। तो आपने क्या करना है, अगर तो ऑलरेडी मेरे गिवन पॉइंट्स पे आपकी एंट्री है, सारी चीजें मेरे वीडियोस के अकॉर्डिंग आपने किया है, तो आपको अभी और ज्यादा बाइंग नहीं करनी है, वेट करना है यहाँ पे जनवरी तक का। जनवरी में जब फिर से अनलॉकिंग के बाद डंपिंग होगी तो मैं अगेन अपडेट करूंगी कि आपने बॉटम में जाके कब और किस पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री करनी है। मानता कि अगर टोटल सप्लाई की बात करें तो 1 बिलियन है, मैक्सिमम का डेटा मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। जैसे मैं बता रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ ही यहाँ पे अनलॉकिंग होने वाली है। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे कि ये इथेरियम प्लस पोल्काडॉट इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है, वेब3 का है और मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, लेयर 2 का है। तो जो इसकी यूज केस हैं वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगी और यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में आपको काफी अच्छी हाइक देखने को मिल सकती है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करें तो आप देखोगे प्रोफाइल वेरीफाइड है और ज्वाइनिंग इसकी 2020 से है यहाँ पे। तो जो कम्युनिटी है वो 792.8K की है। अपडेट की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं और एक वेल डिजाइन इसकी वेबसाइट भी है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और बात करते हैं एक्सचेंजेस के। तो देखो, मार्केट में न्यू होने के बावजूद भी इसकी जो लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे आपको देखने को मिल जाएगी और 70+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है। तो इसके एक्सचेंजेस को भी लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। देखो, जैसे BTC ने अपना इस बारी ऑल टाइम हाई यहाँ पे दिया है, तो जैसे ही ऑल्ट कॉइन की बारी यहाँ पे आएगी और ऐसी चीजें अगर मानता में देखने को मिलती हैं तो ये इजीली यहाँ पे $5 to $10 तक भी कवर अप कर सकता है। और इसकी जो यूज केस है उसमें क्या है कि फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन स्पीड रहती है देन लेयर 1 एंड लोअर गैस फीस रहता है देन लेयर 2। तो जो इसकी वजह से इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिलेंगी और उसी के अकॉर्डिंग इसके प्राइस में भी अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन, दैट इज ईवो। ईवो के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.36 पे है। यहाँ भी हमारी दो एंट्री रही है, फर्स्ट वन बाइंग 0.80 पे थी, सेकेंड हमारी 0.50 पे थी। तो पिछले दिनों में आप देखोगे कि इसने काफी अच्छा रिकवर लिया था जब BTC ने अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेक किया था, तो और उसके बाद से हमें फिर से यहाँ डंपिंग देखने को मिल रही है। तो देखो, ईवो में अनलॉकिंग के रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है इस साल भी और नेक्स्ट ईयर तक का भी।
तो अभी क्या होगा कि जो हमारी ऑलरेडी एंट्री है, तो देखो लॉस बुक करने से बेटर रहेगा कि आप इसे होल्ड करके रखें। और अभी मार्केट की बात करें तो ये आप देखोगे कि थोड़ी सी यहाँ पे लिक्विडेट हो रहा है, जिस किसी ने भी अगर यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करी हुई है तो। लेकिन स्पोर्ट्स वालों को यहाँ पे कुछ भी वरी करने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने होल्डिंग का ड्यूरेशन बताया है आपको उतना ही लेके चलना है। इसे भी आपने दिसंबर एंड तक रखना है। अच्छी खासी रिकवरी हुई, 2x या 3x हुआ तो प्रॉफिट बुक करेंगे, अदरवाइज हम होल्डिंग का ड्यूरेशन 2025 तक भी लेके चलने वाले हैं ईवो से। अगर बात करें मार्केट कैप की तो डाउन में है, वॉल्यूम भी डाउन में है थोड़ी, और यहाँ पे डंपिंग होगी 0.30 तक इजीली ये जा सकता है, उससे भी ज्यादा डंपिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगी। तो लॉस बुक नहीं करना है, अभी आपने इसे होल्ड करके रखना है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 1 बिलियन है, मैक्सिमम भी सेम है, तो आप देखोगे मैक्सिमम इसका ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो अभी क्या होगा कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग इसके प्राइस में ही आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है, प्लस लेयर 2 का है। तो इसके जो यूज केस है उसमें क्या है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सपोर्ट करता है जो 5000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। तो इसकी भी जो यूज केस है वो यूनिक है। तो अपकमिंग डेज में इसकी जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ सकती है, और उसके साथ ही आपको इसके प्राइस में भी अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। तभी मैं कह रही हूँ कि लॉस बुक करने से बेटर है कि आप इसे होल्ड करके रखें। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करें तो आप देखोगे इसकी प्रोफाइल यहाँ वेरीफाइड है और ज्वाइनिंग 2022 से है, और तो जो कम्युनिटी है वो 124.2K की है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट आपको मिलेगी ईवो की भी। और उसके बाद अगर इसके एक्सचेंजेस पे बात करें तो देखो मार्केट में ये भी 2024 में ही आया, उसके बावजूद भी जो लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिलेगी, और 100 प्लस एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। तो आपको इसके एक्सचेंजेस को लेके किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, अगर ऑलरेडी मेरे गिवन पॉइंट्स पे यहाँ पे एंट्री है तो लॉस बुक नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, आपने इसे होल्ड करके रखना है। होल्डिंग का ड्यूरेशन आपको अब फेब से मार्च तक यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा अच्छे खासी रिकवरी के लिए। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी इसका जो प्राइस है वो बॉटम में आ चुका है, हालांकि थोड़ी और यहाँ पे डंपिंग होगी। तो अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो ले सकता है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि होल्डिंग का ड्यूरेशन आपको काफी लॉन्ग लेके चलना पड़ सकता है ईवो में। बाकी आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तो होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। और इन दोनों में एंट्री करने के लिए अगर मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप करते हो तो मैं इसके रिलेटेड अपडेट जो भी रहता है मैं चैनल पे टाइम टू टाइम लेके आती रहती हूँ। तो आपको क्या करना है कि चैनल के साथ जरूर आपने यहाँ पे ट्यून्ड अप रहना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।